प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का वचन जो है सुंदर सा वचन है। परमेश्वर के अनुग्रह में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर का जो आज का ये वचन है कि हम जो विश्वास है हमारा, अपने विश्वास को हम कैसे मजबूत करें। परमेश्वर का वचन जो है वो बोलना तो है ही है, पर सुनना जो है कहने से ज़्यादा सुनने में हमें परमेश्वर आशीष देते हैं। जब हम वचन को कोई पढ़ता है, कोई सुनाता है और हम ध्यान से सुनते हैं और वचन को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज पास्टर जी ने इस वचन में बताया है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हम सभी के साथ बना रहे। इस वचन को सुनिए और बहुतायत की आशीष पाइए। सभी को जय मसीह की। है जो मैं बांटना चाहूंगा आपके साथ, जिसके द्वारा हम अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। Now these are very simple keys, ये बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, but they are very powerful. लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। Amen. So the first key is by continually hearing the word of God. पहली कुंजी है निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनते रहकर। Romans 10:70 says, for then faith comes by hearing and hearing by the word of God. रोमी 10:17 वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। Now the Bible is not saying faith comes by having heard. Bible says faith comes by hearing. It's a present continuous action. बाइबल ये नहीं कहती कि विश्वास उससे आता है जो सुना था, लेकिन बाइबल कहती है जो सुनते रहो उससे विश्वास पैदा होता है। So that means we have to continually hear the message of faith again and again and again. इसका मतलब हमें विश्वास का संदेश सुनना है और फिर सुनना है और दोबारा सुनना है। I want to read a scripture from Galatians 3:2 and it's from the Amplified version. और गलातियों 3 उसका 2 मैं पढ़ूंगा एम्पलीफाइड से। So I want you to hear very carefully. और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा Paul is asking Galatians, he's saying, let me ask you this one question. हूं। और पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। Did you receive the Holy Spirit as the result of obeying the law and doing its works? क्या तुमको पवित्र आत्मा व्यवस्था को मानने और उसके कामों को पूरा करने से मिला, Or was it by hearing the message of gospel and believing it? या फिर वो पवित्र आत्मा सुसमाचार को सुनकर और उसको मानकर उस पर विश्वास कर मिला? Was it from observing a law of rituals or from a message of faith? क्या वो रीति रिवाजों को पूरा करने से या फिर विश्वास का संदेश सुनने से मिला? So practically, I will tell you is hear a message of faith every day. So अगर मैं अपनी जिंदगी में आप क्या कर सकते हैं अपने विश्वास को में बने रहने के लिए, बढ़ने के लिए, तो मैं कहूंगा हर रोज विश्वास का संदेश सुने। It should be essential that we every day at least hear a message of faith, a pure undiluted word of faith. अपनी रोज की दिनचर्या में कम से कम एक संदेश हम विश्वास का सुने ही सुने। It is going to stir up our faith और ऐसा करने से हमारा विश्वास उजागर होगा and we will be able to exercise victory. और हम जय में जी पाएंगे। You know, verse 5 says, 5वीं आयत कहती I'll है, read it from New King James Version. It says, therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? और 5वीं आयत में से लिखा है, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? Okay, English Bible says hearing of faith. So the Bible is saying, and there it's present continuous tense, if we keep hearing the message of faith, we will have a continual supply of the Spirit and miracles will be our lifestyle. और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, विश्वास के सुनते रहने से, अगर हम विश्वास को सुनते रहेंगे तो विश्वास में जीना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होगी। You know, in the Passion Translation it says, the Holy Spirit is poured out upon us through the revelation and power of faith. और पैशन ट्रांसलेशन में लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे ऊपर उसके सामर्थ्य के द्वारा उतारा जाता है। So make a commitment that every day you will hear the message of faith. तो अपने अंदर इस बात को ठान ले कि हर दिन मैं ये काम करूंगा कि विश्वास के संदेश को सुनूंगा। The next key is अगली कुंजी by speaking the word वो है बोल करके, or वचन by decreeing the word. या वचन की घोषणा करके। You know, Luke 17:5, the apostles, they asked Jesus, they said, Lord, increase our faith. लूका 17:5 चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। You know, so many people even today they say that, oh, I don't have faith, or I want
I would have loved if my faith would have increased. आज भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास विश्वास नहीं है, कितना अच्छा होता अगर मेरा विश्वास बढ़ जाता तो. So see the response of Jesus. They are asking, increase our faith. And Jesus he said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree. They are saying, increase our faith. वो कह रहे हैं हमारे विश्वास को बढ़ा. What Jesus is saying is, the problem is not that you don't have faith. यीशु जो जवाब देते हैं वो कह रहे हैं कि दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हें विश्वास नहीं है. The problem is not the quantity of faith. समस्या ये नहीं कि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है. The problem is that you are not using the one you have. समस्या ये है कि जो विश्वास तुम्हारे पास है उसका तुम इस्तेमाल नहीं And करते. the mustard seed is one of the least seeds. और जो राई का दाना है वो सबसे छोटे बीजों में से एक है. Jesus is saying, even if your faith is like a mustard seed, और यीशु कह रहे हैं अगर तुम्हारा विश्वास जो है वो राई के दाने जितना छोटा but भी है, if you shall say to this mulberry tree, लेकिन अगर तुम बोलोगे इस पेड़ से, that means the power of faith is released only through speaking. इसका मतलब विश्वास की जो सामर्थ्य है वो केवल बोलने के द्वारा ही काम करती That है. means you can have faith, but if you don't speak it, nothing is going to happen. इसका मतलब हो सकता है आपके अंदर विश्वास खूब भरा हो लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा. So they are saying, Lord, increase our faith. He's like, hey, no, you have to speak. Even if you have faith like a mustard seed, even if you have the least kind of faith, but if you start speaking, things will start changing. तो जब चेले कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे तो यीशु कहते हैं तो फिर बोलना शुरू करो क्योंकि जब तुम बोलोगे तो होगा और विश्वास बढ़ेगा अपने आप. So here this